उत्तर देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल निकाय चुनाव में प्रचार को लेकर बीजेपी ने खाका तैयार किया है। सरकार और संगठन जनता तक पहुंचाएंगे केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं। 24 अप्रैल को सहारनपुर में सीएम योगी करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी संभालेंगे मोर्चा और संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संभालेंगे प्रचार की कमान। सिंह साहब का एक बार फिर से रुक कर लेता हूं, छोटा जवाब। सिंह साहब, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है? नहीं, देखिए, विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किया गया था जी। और भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को नहीं मानती। हम सभी जगह तैयारी समान उस पे रखते हैं, क्योंकि कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो पूर्व पश्चिम का भेद रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना पूरब उतना ही पश्चिम, उतना ही उत्तर, उतना ही दक्षिण। लेकिन हम ये जरूर आपसे कहेंगे कि हमने जो कार्य किया है, बार बार हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। और जैसे जन विश्वास यात्रा निकाले थे, उसी तरह से एक और यात्रा हम निकाल कर जा रहे हैं जनता के बीच में, बताने के लिए एक एक चीज को बताएंगे कि पहले की सरकार कैसे कार्य करती थी और हमारी सरकार कैसे कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीजों के नाते भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा है कि 17 में से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। और जैसे 2000 ठीक है, बीजेपी को भरोसा है कि विकास के एजेंडे पर, विकास के बलबूते बीजेपी को भरोसा है कि वो 17 के 17 नगर निकाय मेयर के चुनाव जीत जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को आशीष जी किस पर भरोसा है? जातीय जनगणना पर भरोसा है क्या सिर्फ? क्योंकि बार बार अखिलेश यादव जातीय जनगणना का जिक्र करते हैं और निकाय चुनाव अब चूंकि डेट फाइनल है, प्रत्याशी तय हो गए, फिर से उन्होंने इसका जिक्र किया है। इसके पीछे कोई वजह दिखती है क्या? देखिए, मोदी पार्टी ने बहुत से काम किए और मैं समझता हूँ कि फोकस ज्यादा रखा जाए, हमें बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। हाँ, जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है, वो कई बार चुके हैं आते हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी भी जो ये जातीय जो गिनती है वो हो जाए तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। इससे लोगों को आरक्षण मिलने में आसानी होगी। आरक्षण मिलेगा तो हो सकता है उन जिन जातियों को आरक्षण मिलेगा उनको आगे बढ़ने में आसानी हो, ये सोच हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा जो है उसमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जब तक आप विकास के अपने कार्यों को लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जो कि पहले भी कमी रही, काम तो बहुत किए लेकिन उन कामों को लोगों तक हम पहुंचा नहीं पाए। और यदि हम से उसी को दोहराएंगे तो फिर नतीजे भी वैसे ही लगभग आएंगे जैसे। तो अगर अब भूल से हम सीखते हैं तो इसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ सकता है। ठीक है, अंशु अवस्थी साहब, ये बताइए कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की रणनीति के तहत जो भी आप एजेंडा लेकर के लोगों के मुद्दे उठाने की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के मुद्दे आधारित राजनीति करती है, लेकिन ये मुद्दे कौन उठा रहा है इस पर भी फर्क पड़ता है। मेरा सवाल यह है कि क्या केंद्र से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से या फिर कांग्रेस के अंदर जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी मौजूदगी दर्ज हो रही है तमाम नगर निकायों में, खासतौर पर जहां पर मेयर के चुनाव होने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल कुंदन जी, जहां पर भी नगर निकाय चुनाव है, नगर पालिका और नगर पंचायत, सभी जगह हमारे बड़े नेता वहां पर प्रचार करेंगे और हमारे जो प्रत्याशी उनके लिए वोट मांगेंगे और उसके साथ साथ जो बूथ का मैनेजमेंट है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और जो शहरों की हालत हो गई, जिन शहरों को आज बढ़ना चाहिए था, जहां रोजगार बढ़ने चाहिए थे, रोजगारों के लिए कारखानों की जरूरत थी, इंडस्ट्री की जरूरत थी, हमारे समय में यूपीएसआईडीसी एक संस्था बनी थी जो औद्योगिक क्षेत्र लगाती थी शहरों के बाहर, जिससे जो शहर का नौजवान होता था, युवा होता था, वो वहां नौकरी पाता था। क्या किया इस सरकार ने? उन सभी को बंद कर दिया और जो बचे भी उन्हें बेच दिया। अब लखनऊ के एयरपोर्ट की उदाहरण ले लीजिए आप। लखनऊ का एयरपोर्ट किसको बेच दिया? अपने मित्र अडानी साहब को। इसी तरीके से तमाम शहरों में जो जरूरतें थी, जिनको सरकारी सृजन हो सकता था रोजगार का, वो भी आपने प्राइवेट दे दिया। लखनऊ में कूड़ा उठाने का काम आपने चाइनीज कंपनी को दे दिया और आप कहते हैं चाइनीज छोड़ो, चाइनीज छोड़ो। अरे साहब, आपने तो वो काम दे दिया जो हमारे देश में भी हो सकता था।
हमारे देश में मैन पावर की कमी नहीं है, मैन पावर हमारे यहाँ बहुतायत है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। दूसरा, राशन की बातें करते हैं कुंदन जी, बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे बताएं, बीजेपी के साथी ये फ्री राशन की बात करते हैं। आप बताइए, जो जनता टैक्स देती है उसी टैक्स से आप राशन दे रहे हैं, तो ये फ्री कैसे हुआ भैया? क्या बीजेपी के नेता अपने घरों से खरीद के ला रहे हैं, अपने खेत से ला रहे हैं जो फ्री चिल्ला रहे हैं? अरे ये जनता के टैक्स का पैसा है जिससे आप राशन बांट रहे हो। फ्री कहना सीधे जनता को धोखा देना है। कैसे फ्री राशन हुआ? जो लोग टैक्स देते, गाड़ी कमाई का टैक्स देते, उससे आप ये राशन दे रहे हैं लोगों को। तो ये फ्री का चिल्लाना, जो भी सरकारी योजनाएं चलती है वो तो हमारे और आपकी जेब से जो सरकार टैक्स लेती है उसी से योजनाएं तो चलती है। इसमें कोई नई बात थोड़ी। अंशु जी मैं कहता हूं कि कोई भी योजना सरकार चलाती है नहीं, वो गरीबों के लिए फ्री है। वो तो हमारे और आपके पैसे, हमने और आपने जो टैक्स दिया है उससे सरकार उन्हें फ्री दे रही है। ये जनता के टैक्स का पैसा है, ठीक है, जनता के टैक्स का पैसा है। बीजेपी के नेता इसका फ्री का गाना गा के गुमराह करना बंद करें। ठीक है रोहित जी नहीं लाते हैं। ठीक है अंशु जी, मैं आ रहा हूं। रोहित जी मैं एक जानना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं कल से जो है बीजेपी के चाहे संगठन की बात हो या फिर सरकार की बात हो, दोनों के जो प्रमुख चेहरे हैं वो कल पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगे। मेरठ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, सहारनपुर में मुख्यमंत्री रहेंगे और गाजियाबाद में उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। ये चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी मौजूदगी रहती है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुनने का और इतनी ताकत लगाने की कोई वजह आरएलडी देखती है क्या, या इससे डरी हुई है क्या? देखिए कुंदन जी, देखिए राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। वो हर घर तक, हर गांव तक, हर व्यक्ति तक वहां पे झंडा उठाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के अलावा भाजपा को कार्यकर्ता नहीं मिलता है वहां पे। तो भारतीय जनता पार्टी अगर डरती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से डरती है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था, जो नहीं लोकसभा और विधानसभा दोनों में सीटें जीती। मुझे बोलने तो दीजिए, है ना। देखिए नहीं आप ऐसी रियलिस्टिक बात कहिए ना तो मैं बोलने दूंगा, रोकूंगा नहीं। कहिए नहीं बिल्कुल। देखिए कुंदन जी, विधानसभा में भी हमने स्थिति देखी थी। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव का मूड बदला था वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने बदला था। पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो हवा चली थी वो पूरे उत्तर प्रदेश तक गई थी। वो बात अलग है कि कन्वर्जन उतना अच्छा नहीं हुआ, जितनी अच्छी हवा थी, जितना अच्छा माहौल था, ये बात मैं मानता हूं कि कन्वर्जन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गुमराह करने में जनता को सक्षम रही। आज क्या है, नगर निकाय का चुनाव है, पर ये बात क्या कर रहे हैं, ये राष्ट्र के मुद्दों की बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं। क्या नगर निगम का राशन से कोई लेना देना है? जबकि नगर निगम का लेना देना है कि आपके घर के चारों तरफ सराउंडिंग आपके साफ हो, शहर साफ हो। आप बताइए। नहीं तो रोहित जी तो क्या जातीय जनगणना, क्या नगर निकाय का मुद्दा है क्या? मैं जानना चाहता हूं, जातीय जनगणना की मांग जो आपके साथी कर रहे हैं वो क्या नगर निकाय का मुद्दा है क्या? देखिए कुंदन जी, जातीय जनगणना बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए, नगर निगम के विकास के लिए, नगर पंचायत के विकास के लिए, ग्राम के विकास के लिए और हर छोटे से छोटे विकास के लिए आपको कहीं ना कहीं जातीय जनगणना करनी चाहिए। क्योंकि जब तक अंतिम व्यक्ति तक आपका विकास नहीं पहुंचेगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है, वह संभव ही नहीं है। और हो क्या रहा है कि अगर बिना जनगणना के अगर आप रोहित अग्रवाल साहब, समाज में अंतिम व्यक्ति कौन है उसकी जाति जानना जरूरी है क्या? नहीं मैं रोहित जी मैं जानना चाहता हूं आपसे, समाज का अंतिम व्यक्ति कौन है उसकी जाति जानना जरूरी है क्या? उसकी जाति जानना जरूरी है। नहीं तो आप कैसे करेंगे, आप बताइए। आप कैसे ये जनगणना तो आर्थिक आधार है ना, समाज का कोई निचले पायदान पर व्यक्ति मौजूद है, आर्थिक स्थिति है व्यक्ति की, ठीक है।